किसी भी टेबल में एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ होता है। जैसे कि हमने जो डेटा हमारे एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट किया था, अगर हम उसको अपडेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना एम्प्लॉय टेबल का डेटा देखें तो हमने 2 रोज इसमें इंसर्ट करी थी ID1 एंड ID2 के साथ, पर हमारी काफ़ी सारी वैल्यूज़ नल इंसर्ट हुई थी ID2 में। तो अब अगर हम इन वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहते हैं तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे। अपडेट कमांड का सिंटैक्स स्टार्ट होता है अपडेट वर्ड से। अपडेट, इसके आगे हम लिखते हैं टेबल नेम, तो हमारा टेबल नेम है एम्प्लॉय। इसके बाद हमें किस कॉलम को अपडेट करना है, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे लेट्स से हम अभी के लिए सिर्फ नेम को अपडेट करते हैं। इसके बाद आती है वेयर कमांड, वेयर ID इक्वल टू 2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है अपडेट में कि ये वेयर कमांड अगर मैं हटा दूँ तो भी ये कमांड रन हो जाएगी, बट इससे होगा क्या कि सारी की सारी रो अपडेट हो जाएंगी। तो कभी भी आप अपडेट कमांड लिख रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गलती से भी वेयर कमांड नहीं हटानी है अनलेस कि आप सारी की सारी रो अपडेट करना चाहते हो, वरना इस केस में आपकी अपडेट कमांड रन होगी, सारी रोज अपडेट हो जाएंगी और आपका काफ़ी सारा डाटा लॉस हो जाएगा जो पहले इन रोज में इंसर्टेड था। तो इस तरीके से आपको अपनी वेयर कमांड देखनी है कि करेक्ट है कि नहीं, और उसके साथ इसको रन कर देना है। तो अब हमने रन कर दिया, दोबारा इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे नेम आ गया। अगर मैं एक से ज़्यादा कॉलम अपडेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस एडमिन हाइट को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इस एडमिन इक्वल टू 0, हाइट इक्वल टू 5.7। तो ऐसे कॉमा लगा लगा के मैं जो जो कॉलम अपडेट करना चाहता हूँ एक बार में लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं फिर से रन करूँगा और यहाँ पे मेरी बाकी की 2 कॉलम्स भी अपडेट हो चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं सैलरी अपडेट करना चाहता हूँ, पर मैं दोनों की सैलरी एक साथ अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली अपनी वेयर कमांड को यहाँ से हटा दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा सैलरी इक्वल टू लेट्स से 15,000। अब वेयर कमांड के बिना भी मेरी यहाँ पे सैलरी अपडेट हो गई है, बट जो नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज थी वो 2 रोज है, तो मतलब कि दोनों की दोनों रो यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं, वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। तो ये होती है अपडेट कमांड। आप किसी भी कॉलम की कोई वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, कुछ नया डाटा उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आपकी कोई रो गलती से इंसर्ट हो गई है और आप अपडेट ना करके सीधा उसको डिलीट ही करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पे जाएंगे, इसकी जगह सिंटैक्स लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम एम्प्लॉय एंड अगेन वेयर, लेट्स से मैं सेकंड रो को यहाँ पे डिलीट करता हूँ ID इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी जैसे कि अपडेट के साथ था, सेम यहाँ पे इशू है कि ये कमांड वेयर के बिना भी रन होती है, बट ध्यान रखना है कि अगर आपने वेयर नहीं लगाया तो पूरा का पूरा टेबल ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पे सारी रोज रिमूव हो जाएंगी। तो इसको हमेशा वेयर के साथ रन करना है और जो जो रोज एक्चुअली आप डिलीट करना चाहते हैं सिर्फ वो ही डिलीट करनी है। तो इसको मैं अगेन रन करूँगा, एक रो डिलीट हो चुकी है, एग्जीक्यूट करूँगा तो सिर्फ एक ही रो मेरे पास बची है, बाकी का डेटा मैंने डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से आप डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय का यूज़ कर सकते हैं एक किसी रो को डिलीट करने के लिए। अगर आप टेबल का सारा डेटा रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप ये डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय रन कर दें बिना वेयर कमांड के। इससे बेटर एक ऑप्शन होता है सारा डेटा डिलीट करने के लिए, वो होता है ट्रंकेट कमांड। यहाँ पे आप सीधा लिखेंगे ट्रंकेट टेबल और यहाँ पे नेम टेबल का एम्प्लॉय। ट्रंकेट कमांड और डिलीट कमांड दोनों बिल्कुल सेम वर्क करती हैं, बस डिफरेंस इतना ही है कि डिलीट कमांड जो बनी है वो रो बाय रो डिलीट करने के लिए बनी है और ट्रंकेट कमांड बनी है वो पूरा टेबल एक बार में ब्लैंक करने के लिए बनी है। तो ट्रंकेट कमांड काफ़ी फास्ट वर्क करती है एज कम्पेयर टू डिलीट। अगर आपका बहुत सारा डेटा होगा तो डिलीट कमांड 1 बाय 1 एक एक रो को क्लियर करेगी, जबकि ट्रंकेट कमांड एक बार में पूरा टेबल ब्लैंक कर देगी। तो आइडियल केस में अगर आप चाहते हैं पूरा टेबल आपको ब्लैंक कर देना है तो आप ट्रंकेट कमांड का वहाँ पे यूज़ करेंगे। आपने अब तक टेबल में तरह तरह का डेटा इंसर्ट करना देख लिया है, कैसे हम डेटा को अपडेट करेंगे वो देख लिया है, और इनफैक्ट डिलीट भी हमने देख लिया है। जो लास्ट पार्ट है सिलेक्ट, उसके लिए हम
सबसे पहले एक सैम्पल डेटाबेस उठाएंगे, उसमें काफ़ी सारा डेटा इंसर्ट करेंगे और फिर सिलेक्ट कमांड को हम देखेंगे कि सिलेक्ट कमांड हमें क्या क्या फीचर देती है जिससे कि हम डेटा व्यू कर सकते हैं। सिलेक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है, क्योंकि कभी भी आप डेटाबेस बनाओगे तो बहुत कम बार ऐसा होगा कि आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, और इनफैक्ट इंसर्ट भी डेटा ज़्यादा बार नहीं होता है। बट सबसे ज़्यादा बार हमको व्यू करके देखना होता है एक्चुअली वो डेटा कहाँ है। जैसे कि अगर हम किसी भी वेबसाइट वगैरह का एग्जांपल देखें तो यूजुअली जो डेवलपर उसको बना रहा है वो डेटा एक बार इंसर्ट करके छोड़ देगा, बट उस साइट को जितनी बार लोग यूज़ करेंगे हर बार वो सिलेक्ट करके वो डेटा उनको डिस्प्ले करना होगा। तो ऑब्वियसली सिलेक्ट कमांड हमें बहुत ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करती है जितने हमें अपडेट डिलीट इंसर्ट इनमें नहीं मिलते हैं। तो सिलेक्ट कमांड के सारे फीचर्स हमें देखने के लिए हमें अच्छा खासा एक डेटाबेस चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करेंगे।